गुरुमुख और मनमुख की कहानी, कर्म और दैवी न्याय का पाठ। जहां हमारे कार्य हमारे पुरस्कार या दंड तय करते हैं, अक्सर जटिल और उलझा हुआ लगता है, खासकर जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, जबकि अनैतिक आचरण वाले लोग सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव जी के जीवन से एक कहानी इस उलझन को सरलता से समझाती है और दैवी न्याय की गहराई को उजागर करती है। गुरु नानक जी के समय में एक छोटे से गांव में दो दुकानदार रहते थे, जिनकी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। एक थे गुरुमुख, जो धार्मिक, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। वे हमेशा सत्य बोलते और दूसरों की सहायता करते थे। हर शाम वे अपनी दुकान जल्दी बंद कर देते और साधु संतों के पास जाकर उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनते। दूसरे दुकानदार थे मनमुख, जो लालची, स्वार्थी और अनैतिक व्यक्ति थे। वे आध्यात्मिकता से दूर रहते और केवल सांसारिक सुखों की खोज में लगे रहते। जहां गुरुमुख गुरु नानक जी से मिलने जाते, वहीं मनमुख अपना समय एक वेश्या के घर में बिताते। एक दिन जब दोनों अपने अपने नियमित कार्य कर रहे थे, तो उनके साथ दो अनपेक्षित घटनाएं हुई। गुरुमुख, जो गुरु नानक जी के पास जा रहे थे, अचानक रास्ते में एक कांटे पर पैर रख बैठे। कांटा उनके पैर में चुभ गया, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। इसके बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और गुरु नानक जी के पास पहुंचे। दूसरी ओर मनमुख, जो वेश्या के घर जा रहे थे, ने रास्ते में कुछ चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। इसे देखकर मनमुख बहुत खुश हुआ और इसे अपनी जेब में डालकर आगे बढ़ गया। जब गांव वालों को इन घटनाओं के बारे में पता चला, तो वे बहुत चकित हुए। वे सोचने लगे कि यह कैसा न्याय है। एक धार्मिक और नेक व्यक्ति जैसे गुरुमुख को कांटे का दर्द झेलना पड़ा, जबकि पापी मनमुख को सोने का सिक्का मिला। गुरुमुख इस विरोधाभास को समझने के लिए गुरु नानक जी के पास गए और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, मैंने हमेशा धर्म और अच्छाई का मार्ग अपनाया है, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिला? और मनमुख, जो पाप के मार्ग पर चलता है, उसे यह सोने का सिक्का क्यों मिला? क्या यह न्याय है? गुरु नानक जी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उत्तर दिया, प्यारे गुरुमुख, कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है और यह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। यह पिछले कई जन्मों से जुड़ा है। तुम्हारे और मनमुख के साथ जो हुआ, वह तुम्हारे पिछले जीवनों के कर्मों का परिणाम है। इसे मैं समझाता हूं। गुरु नानक जी ने मनमुख की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने पिछले जन्म में मनमुख ने कुछ नेक कार्य किए थे, जिनके लिए उसे बहुत बड़े खजाने का पुरस्कार मिलना चाहिए था। लेकिन अपने वर्तमान जीवन में उसने जो पाप किए हैं, उन्होंने उसके कर्म का फल घटाकर सिर्फ एक सोने के सिक्के तक सीमित कर दिया। फिर गुरुमुख की ओर देखते हुए गुरु नानक जी ने कहा, अपने किसी पिछले जन्म में तुमने एक बड़ा अपराध किया था, जिसके लिए तुम्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस जीवन में तुम्हारे अच्छे कर्मों और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण वह सजा धीरे धीरे कम हो गई। आज तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी फांसी की सजा को एक मामूली कांटे की चुभन में बदल दिया। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें पवित्र कर रहे हैं और तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। कर्म का नियम दैवी न्याय के साथ चलता है। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को शुद्ध करते हैं और तुम्हें परम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दैवी न्याय पर भरोसा रखो, भले ही वह तुम्हारी समझ से परे क्यों न हो। गुरुमुख ने यह सुनकर सिर झुकाया और अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा दोहराई। यह कहानी केवल कर्म का सिद्धांत समझाने तक सीमित नहीं है,
यह हमें एक सार्थक और आध्यात्मिक जीवन जीने के अनमोल पाठ भी देती है। गुरु नानक जी ने बताया कि हर कार्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम अवश्य होता है। ये परिणाम वर्तमान जीवन में या अगले जन्मों में प्रकट हो सकते हैं। हमेशा सोच समझकर और अच्छे कार्य करो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। गुरुमुख की कहानी यह दर्शाती है कि वर्तमान के अच्छे कर्म अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सकारात्मक कार्यों में अद्भुत शक्ति है जो तुम्हारी नीति बदल सकती है। मनमुख को मिला सोने का सिक्का यह दिखाता है कि बिना धर्म और नैतिकता के प्राप्त की गई सांसारिक वस्तुएं अस्थायी होती हैं। सच्चा सुख और समृद्धि आध्यात्मिक विकास में है, न कि भौतिक धन में। यह कहानी जीवन में दिखाई देने वाले अन्याय को संबोधित करती है। गुरु नानक जी हमें याद दिलाते हैं कि दैवी न्याय हमारे पूरे जीवन और कर्म यात्रा को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे, तब भी दैवी न्याय पर भरोसा रखें। गुरुमुख का गुरु नानक जी के पास नियमित रूप से जाना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए निरंतरता और समर्पण आवश्यक है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण जरूरी है। गुरु नानक जी यह बताते हैं कि मुक्ति, निर्वाण, कर्म संतुलन और दैवी इच्छा के समर्पण से प्राप्त होती है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए आत्मशुद्धि का प्रयास करें। यह कहानी गुरु नानक जी के जपुजी साहिब की इन पंक्तियों में प्रतिबिंबित होती है। गुणी और अवगुणी केवल शब्दों से नहीं होते, कार्य बार बार करने से आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हे नानक, परमात्मा की आज्ञा से हम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं। यह विचार इस बात को पुनः स्पष्ट करता है कि हमारे कार्य हमारे जीवन को आकार देते हैं और सद्गुणों को अपनाकर हम अपनी आत्मा को उच्चतर अवस्था तक ले जा सकते हैं। गुरुमुख और मनमुख की कहानी कर्म और दैवी न्याय के गूढ़ नियमों को सरलता से समझाती है। यह हमें सिखाती है कि वर्तमान में किए गए अच्छे कार्य अतीत के बुरे प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। जीवन भले ही कभी कभी अन्यायपूर्ण लगे, लेकिन गुरु नानक जी की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि दैवी न्याय हमेशा सत्य और निष्पक्ष होता है। अच्छाई को अपनाकर, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर और दया व समर्पण के साथ जीवन जीकर हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।